तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह है। एक मिराज 2000 लड़ाकू विमान एक एयरबस A340 के नीचे छिपकर उड़ रहा था, जिससे वह तुरंत रडार की निगरानी से गायब हो गया। रडार नियंत्रण केंद्र ने यह असामान्य हरकत तुरंत नोट की और इसकी रिपोर्ट ऊपरी अधिकारी को भेज दी। कमांडर ने आदेश जारी किया, एंथनी और कप्तान स्टियन को शार्क 2122 लेकर निर्दिष्ट क्षेत्र में जाकर उस विमान का पता लगाएं। खोज के दौरान वे एक पैसेंजर विमान के पास पहुंचे। तेज नजर वाले एंथनी ने देखा कि विमान के पीछे 4 धुएं की लकीरों की जगह 5 लकीरें थीं। उन्होंने तुरंत पीछा किया। सच में एक मिराज 2000 उस पैसेंजर विमान के नीचे छिपा हुआ था। दोनों पायलटों ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया और पहचान बताने को कहा, लेकिन सामने वाले ने बेहयाई से बीच की उंगली दिखा दी और तेजी से निकल भागा। दोनों ने उसका पीछा किया, पर उसने बादलों का सहारा लिया और अचानक गायब हो गया। कुछ ही पल बाद वह एंथनी के पीछे आ चुका था। यह किसी भी पायलट के लिए सबसे खतरनाक स्थिति थी। एंथनी ने पीछा छुड़ाने की कोशिश की, पर दुश्मन लगातार पीछे पड़ा रहा और उसे लॉक कर लिया। एंथनी ने बेस को रिपोर्ट भेजी और फायर करने की अनुमति मांगी। इस शैतान को खत्म करने की इजाजत दें। उसने चकमा देने के लिए फ्लेयर छोड़े, लेकिन फायदा नहीं हुआ। कप्तान स्टियन ने भी फायर की अनुमति मांगी, लेकिन आदेश मिला, मिशन रद्द करो। गुस्से में स्टियन ने संचार बंद किया और सीधा मिराज के नीचे जाकर निशाना साधा। दुश्मन ने जैसे ही मिसाइल लॉन्च की, स्टियन ने बिना झिझक फायर किया और उसे हवा में उड़ा दिया। इस तरह एंथनी की जान बच गई। असल में उस दिन फारोर ऑफ एयर शो चल रहा था, जहां दुनिया भर के उद्योगपति और रक्षा सौदागर मौजूद थे। इस साल के 2 मुख्य आकर्षण थे, अमेरिका का F-16 और फ्रांस का मिराज 2000। दोनों देश बड़े ऑर्डर पाने की कोशिश में थे, लेकिन उड़ान से पहले मिराज 2000 के असली पायलट की हत्या कर दी गई और उसकी जगह एक आतंकवादी बैठ गया। यहीं से पूरी घटना की शुरुआत हुई थी। बेस पर लौटने के बाद दोनों पायलटों को देश की हवाई सीमा की रक्षा करने के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन तुरंत ही स्पेशल ऑपरेशन विभाग के अधिकारी पहुंचे। असल में यह सब एक हाईजैक अभ्यास था, जो सेना की प्रतिक्रिया क्षमता की परीक्षा लेने के लिए किया जा रहा था। मगर इसमें एक 40 मिलियन यूरो का विमान और एक अनुभवी पायलट खो दिया गया। इसलिए वे बेहद नाराज थे, क्योंकि असल में मारे गए व्यक्ति उसी विभाग का पायलट था। हालांकि एंथनी और स्टियन की गलती नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपनी रक्षा और देश की सुरक्षा की थी। जनरल ने उन्हें कहा, जांच पूरी होने तक बेस पर लौट जाए। जैसे ही वे बाहर निकले, स्पेशल ऑपरेशन विभाग की एक महिला अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। उसने प्रस्ताव दिया, अगर आप एक खास मिशन स्वीकार करें तो मैं इस मामले को ठीक करवा सकती हूँ। बाद में बेस पर 2 महिला पायलट प्रशिक्षण के लिए आईं। उसी समय एक ग्राहक देश ने सुझाव दिया कि दोनों विमानों F-16 और मिराज 2000 के बीच सीधी प्रतियोगिता हो। जो विमान पहले 5000 किलोमीटर दूर स्थित बेस तक पहुंचेगा, ऑर्डर उसी को मिलेगा। लेकिन रास्ता शत्रु देशों की हवाई सीमा से होकर जाता था, इसलिए उन्हें नॉन अलाइड पायलटों की जरूरत थी। तब रिकॉर्ड से पता चला कि मिराज ने गिरने से पहले मिसाइल दागी थी, यानी एंथनी की कार्रवाई सही थी। लेकिन ऊपर के अधिकारियों ने रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की और दोनों पायलटों को अनुशासनहीनता के आरोप में वायुसेना से निकाल दिया। वे बाद में एक सिविल एविएशन कंपनी में काम करने लगे, मगर उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर वही महिला अधिकारी दोबारा आई और कहा, अगर आप प्रतियोगिता जीत जाते हैं तो आपको फिर से वायुसेना में लिया जाएगा। दोनों ने हामी भर दी। 3 मिराज 2000 विमान रात के अंधेरे में उड़ान भरे और मिशन शुरू हुआ। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। F-16 तकनीकी खराबी से पीछे रह गया, मगर जैसे ही मिराज विमान ईंधन भरने वाले क्षेत्र में पहुंचे, उनका टैंकर गायब था। असल में आतंकवादियों ने टैंकर पर कब्जा कर लिया था। ईंधन खत्म होने पर उन्हें मजबूरन एक हवाई पट्टी पर उतरना पड़ा, जहां पहले से आतंकवादियों ने घेर लिया था। पायलटों को बंधक बना लिया गया और महिला पायलट कास को अलग ले जाया गया। इधर मुख्यालय को यह सब उपग्रह से पता चला, लेकिन देर हो चुकी थी। जांच करने पर महिला अधिकारी को पता चला कि उनके ही उच्च अधिकारी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। अगले दिन कैप्टन स्टियन को जबरदस्ती एक मिराज 2000 उड़ाने को कहा गया। आतंकवादी नेता चाहता था कि वह उसे रडार चलाना सिखाए। स्टियन ने बिना झिझक सब कुछ सिखा दिया, क्योंकि उसने पहले ही सोचा था कि उसे कैसे मारा जाए। वह विमान को सीधा आतंकवादी बेस की ओर ले गया और फिर समय रहते खुद को इजेक्ट कर लिया। आतंकवादी नीचे गिरकर मारा गया और एंथनी ने मौके का फायदा उठाकर खुद को आजाद किया और विमान संभाल लिया। दोनों ने बेस पर वापसी से पहले दुश्मनों के ठिकाने उड़ा दिए, लेकिन अभी भी एक मिराज गायब था। जांच से पता चला कि आतंकवादी इसे यूरोपीय शिखर सम्मेलन पर हमले के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। पेरिस में सम्मेलन के दिन सभी देशों के नेता इकट्ठे थे और आसमान में सुरक्षा खड़ी थी। फिर भी स्क्वाड्रन में एक अतिरिक्त मिराज दिखा। स्टियन और एंथनी समझ गए कि यही खतरा है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इसका निशाना फ्यूल टैंकर है। दोनों ने पीछा किया, लेकिन जब संपर्क हुआ तो पायलट की आवाज कास की थी। कास अब आतंकवादियों के नियंत्रण में थी
और उसने टैंकर से टकराने की कोशिश की। स्टियन ने तेजी से अपने विमान से उसे धक्का दिया, जिससे टक्कर टल गई। कास ने पैराशूट खोलकर खुद को बचा लिया और आतंकवादी सरगना भी भाग निकला। अंत में स्टियन ने आदेश का पालन करते हुए मिराज को गिरा दिया। पेरिस एक बड़ी तबाही से बच गया। भागते हुए आतंकवादी भी बम विस्फोट में मारे गए।